दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ रहे हैं एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। आप इसे देखिए और हमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आज आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं एक और सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। ये एक सच्ची घटना है जो दिल दहला देने वाली है। एक किशोर एक तेज रफ्तार बेकाबू कार और उसकी जान बचाने की एक रोमांचक दौड़। एक बेकाबू कार और एक माँ की दौड़, अपने बेटे की जिंदगी बचाने की सच्ची कहानी। सितंबर की एक आम शाम नॉर्थ डकोटा के वेस्ट फार्गो में कैथरीन डचर अपनी कार लेकर हार्डिट से परिवार के लिए डिनर लेने पहुंची ही थी कि उनका फोन बजा। फोन पर उनका 18 वर्षीय बेटा सैम डचर था, जो घबराया हुआ था। माँ, फिर से वही हो रहा है। कैथरीन समझ गई कि सैम किसकी बात कर रहा है। करीब 1.5 हफ्ते पहले भी जब वो अपनी माँ की सफेद होंडा पायलट एसयूवी चला रहा था, बिना एक्सेलरेटर दबाए ही कार तेज होने लगी थी। उस वक्त ब्रेक दबाने पर कार लिंप मोड में चली गई थी और रुक गई थी। फिर कार को होंडा डीलरशिप भेजा गया, पर मैकेनिक कोई समस्या नहीं ढूंढ पाए। अब वही घटना फिर से हो रही थी और इस बार मामला और भी गंभीर था। तेज रफ्तार और नियंत्रण से बाहर सैम ने जैसे ही डीलरशिप से एसयूवी ली और घर के लिए चला, लगभग 1 मील के बाद जब स्पीड लिमिट 40 से 55 हुई, कार ने फिर से खुद ब खुद रफ्तार पकड़ ली। सैम ने ब्रेक दबाए, कोई असर नहीं। इमरजेंसी ब्रेक का बटन दबाया, बेअसर। गियर बदलने की कोशिश की, कार ने कोई आदेश नहीं माना। ये मानो अब कंप्यूटर खुद चला रहा हो। फोन से 911 कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वॉइस कमांड से नंबर नहीं मिला। ऐसे में उसने फिर से अपनी माँ को कॉल किया और बताया कि वो 80 मील प्रति घंटा से ऊपर जा रहा है और कार रुक ही नहीं रही। पुलिस की मदद और हाईवे पर खतरे की दौड़। कैथरीन ने तुरंत 911 कॉल किया और पुलिस को सूचित किया कि उनका बेटा जानबूझकर नहीं दौड़ा रहा, कार खुद बेकाबू है। इस बीच क्ले कंट्री के डिप्टी जैच जॉनसन ने रेडियो पर सारा मामला सुना और उसे सच मान लिया, क्योंकि एक माँ ने कॉल की थी। सड़कें ज्यादा व्यस्त नहीं थी, लेकिन कार अब 90+ मील प्रति घंटा से भी तेज दौड़ रही थी। सैम को कई बार गाड़ियों को ओवरटेक करना पड़ा, कभी बाएं ओर से तो कभी कर गाड़ी चढ़ाकर। अब समय खत्म हो रहा था। अब खेल में शामिल हुए मिनेसोटा स्टेट ट्रूपर जैच ग्रूवर, जो ड्यूटी पर थे, और उनकी पत्नी 2 हफ्तों में मां बनने वाली थी। ग्रूवर ने स्टॉप स्टिक्स लगाने की योजना बनाई ताकि टायर पंचर हो जाए, लेकिन तब तक सैम की कार 113 मील प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ चुकी थी। हाईवे 32 पर एक क्रॉसिंग थी जहां दूसरी दिशा से आ रही कोई भी गाड़ी टक्कर का शिकार हो सकती थी। ग्रूवर ने गाड़ी आगे लगाकर ट्रैफिक को रोकने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से वहां कोई ट्रैफिक नहीं था। अब आखिरी उपाय बचा था। आखिरी कोशिश, जान की बाजी पर ब्रेक। ग्रूवर ने जॉनसन और बाकी अधिकारियों से बात कर एक प्लान बनाया। मैं सैम की गाड़ी को अपने पीछे से हल्के से टकराने दूंगा और फिर ब्रेक लगाऊंगा, शायद दोनों गाड़ियां रुक जाएं। इस योजना में जान का जोखिम था। ग्रूवर ने अपनी शादी की अंगूठी पहन ली। अगर कुछ हो गया तो कम से कम मेरी अंगूठी मेरे पास रहे। जैसे ही ग्रूवर अपनी कार के आगे आए, सैम ने पास करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे बताया गया कि उसे पीछे से टक्कर मारनी है। क्या सच में मुझे उस कार से टकराना है? हाँ, जोर से जवाब आया। सैम ने गाड़ी सीधी की और जैसे ही टक्कर दी, अचानक कार की फॉरवर्ड कॉलिशन मिटिगेशन सिस्टम ने सक्रिय होकर कार को धीमा कर दिया। ग्रूवर ने ब्रेक दबाया। होल्ड करो, होल्ड करो। दोनों गाड़ियां रुक गई। सैम की कार अभी भी धक्का मार रही थी, टायर घिस रहे थे, लेकिन अब वो रुक चुकी थी। जिंदगी मिली पर डर बाकी है। सैम सुरक्षित बाहर निकला।
30 मील की इस रफ्तार भरी दौड़ ने सबकी सांसें रोक दी थी। होंडा पायलट का इंजन बंद हुआ, लेकिन सवाल अब भी बाकी थे, ऐसा क्यों हुआ? होंडा और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विभाग ने जांच की, लेकिन समस्या का कोई ठोस कारण नहीं मिला। कार को टोटल लॉस घोषित कर दिया गया। सैम को शारीरिक चोट तो नहीं आई, पर मानसिक रूप से ये अनुभव उसे आज भी डराता है। वो अब ऑटोमोबाइल मैकेनिक बनने की पढ़ाई कर रहा है, शायद इसलिए कि अब वो कभी ऐसी गड़बड़ी को खुद समझ सके। 3 हफ्ते बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत। जैक ग्रूवर, जिन्होंने सैम की जान बचाई, 3 हफ्ते बाद एक बेटे के पिता बने। उन्होंने उसका नाम पहले से सोच रखा था, मैसन। ये कहानी केवल एक हादसा नहीं, बल्कि हिम्मत, सूझबूझ और एक माँ बेटे की अटूट डोर की मिसाल है। दोस्तों, ये एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची और प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर लिखें, हम उसे आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये सच्ची और प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां हैं तो हमें जरूर भेजें, हम आपके लिए उन्हें प्रस्तुत करेंगे। और ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।